गाइस, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपको तो पता ही है कि मैं आमना राना हूँ। तो मेरे YouTube चैनल वालों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? गाइस, मुझे ना आप सबसे एक बात करनी है, बहुत ज़रूरी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, लाइक करना मत भूलिएगा। गर्मी बहुत है, इस टाइम बिजली बंद है। मैं घर के सेन में बैठी हूँ। देखें, चश्मा उतार दूँ ना तो यही हरकत शुरू होने लग जाती है। अच्छा गाइस, मेरे कहने का मतलब ये था गाइस कि जिस नीच बंदे से मैंने अब शादी की थी ना, जो मुझे छोड़ के कराची भाग गया, अब वो वहाँ बैठा ना मुझे धमकियाँ दे रहा है। उसने कॉल करके बोला है कि 2 दिन या इस दुनिया में मैं रहूँगी या वो रहेगा। मज़ा तो तब है ना कि जब वो मुझे धमकी दे सामने आके। पहले ये लोग औरत को फंसाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, निकाह के नाम पे लूटते हैं शरीफ बन के। फिर जब उसके खर्चे, उसके अखराजात नहीं उठा सकते, फिर कुत्ते की तरह धमकियाँ देने लग जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ गाइस कि मैं ना इसके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन दे दूँ। देखें, मैं रहती हूँ बच्चे के साथ अकेली। आजकल वारदातें देखें, इंडिया में कितनी बड़ी वारदात हो गई उस डॉक्टर के साथ। डॉक्टर मोनिका, कितनी बड़ी वारदात हुई। 30 बंदों ने उसका रेप किया। ठीक है, उस बेचारी के जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ दी। तो देखें, सही बात है कि किसी भी इंसान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो धमकी दे ना, उसको फौरी एक्शन लेकर उसकी हड्डी तोड़वा देनी चाहिए। मेरा मानना ये है। तो उस लड़की को, बेचारी को, तो मुझे नहीं लगता अभी तक इंसाफ मिला है। तो गाइज, और गाइज, ये जो मेरी आंखें सूज रही है ना, गलती से ना रात में रो पड़ी थी। रो इसलिए पड़ी थी कि जब मैं अपने हालात सोचती हूँ ना, और जब मुझे मेरी माँ याद आती है या अपने वो कमीने बहन भाई याद आते हैं, तो आपको पता है दुख किससे नहीं होता। मेरी अकेले ज़िंदगी है, कोई मुझे मार के चला जाए, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरी लाश तो तीसरे दिन ही मिलेगी। मेरा बेटा मेहनत करता है, उसके साथ बाहर कोई हबी नबी हो जाए, अल्लाह ना करे। मैं एक बात कर रही हूँ, तो इस वीडियो को ना, सीधी बात है, आप मेरा वीडियो बयान भी समझ सकते हैं। तो दुश्मन मेरा एक नहीं है, दुश्मन मेरे बहुत है। मैं यूट्यूब भी बनाती हूँ, टिकटॉकर भी हूँ। बाज़ुकात अपनी रोज़ मरहला ज़िंदगी में मसलन के नेट पे रखती हूँ, और तो मेरा कोई नहीं सुनने वाला। ऊपर है उस खुदा की ज़ात, एक उसी का आसरा है। दूसरी बात ये कि इंसानों के अंदर आज जानवर छुपे हुए हैं। कौन सा जानवर कब बाहर आ जाए पता नहीं चलता। और उस बंदे से मैंने निकाह किया था ना, उस बंदे का मुझे आगे पीछे का कोई पता नहीं। देखें, अकेली औरत तो सिर्फ आसरा ढूंढती है। तो जाहिर सी बात है, जिस बंदे की खुद की ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, वो किसी औरत को आसरा क्या देगा। अब वो सिर्फ वहाँ बैठा ना धमकियाँ दे रहा है। मैंने उससे कहा तो एक दफ़ा ना जामपुर में लात रख, पता तो फिर चलेगा। बाकी देखे, ज़िंदगी मौत उस रब के हाथ में। उस लड़की की अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, उस डॉक्टर मोनिका की मौत कैसे लिखी थी, कितनी दर्दनाक मौत दी उन्होंने। ठीक है ना, तो उस पर कितना जुल्म किया। देखा जाए ना तो आजकल इंसान जानवर है, जानवर इंसानों के अंदर है। अब जैसे मुझे धमकियाँ देने, खुदा ना खास्ता मेरे साथ कोई हादसा हो जाता है, तो गाइस इसका जिम्मेदार ना वो काला बलूच होगा जिससे मैंने निकाह किया था। क्योंकि सुनने में आया है उन्होंने पहले भी कुछ कत्ल कर रखे हैं, जो मुझे खबर मिली है। मैंने उसकी जानकारी नहीं की थी और उस बेकार आदमी से शादी कर ली, जो अब मकान का किराया तक नहीं भर पा रहा।
वहाँ बैठा दे रहा है धमकियाँ। देखिए मुझे तो एक अरसा हो गया किराए के मकानों पे रहते रहते, अकेले ज़िंदगी काटते काटते। तो फिर वो बात वहीं आ जाती है कि जब सब कुछ हो जाता है ना तो पुलिस आती है एंड में। पुलिस हो इंडिया की और पुलिस हो पाकिस्तान की, सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस आती है। अब मैंने ये सोचा है, देखें मेरे साथ होने को करवाने को कोई कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि जब बंदे को दुश्मनी होती है ना किसी से, पहला वार वो जादू से करता है, दूसरा वार वो इंसान की ज़ात पे करता है, तीसरा वार वो उसकी जान पे करता है। आगे आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो देखें मैं अपने ख़ानदान से बाहर रह रही हूँ, मेरा ख़ानदान नहायत ही नीच और घटिया था। मेरा भाई है कराची में जो अपनी बीवी की गुलामी करता है, मुझसे बात नहीं करता, तो उसको मेरी कोई परवाह नहीं। मेरी बाकी बहनें हैं वो भी मुझसे बात नहीं करती, क्योंकि जब ज़्यादा पैसा आ जाए ना तो बंदा अपनी औकात से बाहर निकल ही जाता है। उन्होंने आज तक मुझे नहीं संभाला, मैं अकेले सर पे धक्के खा रही हूँ, जैसे रह रही हूँ या जो भी मेरे साथ हो रहा है, उन्होंने कभी पलट के पूछा नहीं। तो अल्लाह ना करे ऐसे बहन भाई भी किसी के हों, नहीं तो बहन भाई और ख़ासकर भाई बहन की इज्जत का मुहाफिज होता है। और मेरा कमीना भाई ऐसा नीच है जिसको मेरी कोई परवाह ही नहीं है। उसके मैं जिस नंबर पे कॉल करूँ ना वो नंबर ही बंद कर देता है। अगर कल को मुझे कुछ हो भी जाता है ना तो वो बोलेंगे हमारे तो ये कुछ लगती नहीं है, पहचानने से इनकार कर देंगे। मैं जी रही हूँ गाइस अल्लाह की आस पे। तो मौत ज़िंदगी है अल्लाह के हाथ में। कि दुश्मन एक नहीं है, दुश्मन तो मेरे हज़ारों, मेरे खुद के घर वाले भी दुश्मन है, जिससे मैंने नकार कर रखा है, मुझे इससे भी खतरा है। क्योंकि जिस तरह की उस नीच ने धमकी दी है ना, उसने ना मेरी तस्वीर करवा रखी है फ्रेम, मेरी और मेरे बेटे की। तो वो तस्वीर उसने किस वजह से ली थी वो मुझे नहीं पता, वो वजह लेकिन मुझे आज समझ आ रही है कि कल को मैंने इसे खर्चा तो देना नहीं, इसे संभालना तो है नहीं। तो जब कल को मुझे कुछ नुकसान पहुंचाना होगा तो ज़ाहिर सी बात है, बंदा जब किसी को मरवाता है, उठवाता है, किडनैप करवाता है तो उसकी तस्वीर देता है। तो इसलिए गाइज मेरी इस वीडियो को वीडियो बयान भी समझना, मुझे खतरा है सबसे ही, कौन कब मेरे साथ क्या कर जाए कोई पता नहीं, क्योंकि दुनिया हो चुकी है नीच, घटिया घटिया तरीन। इसलिए मैं एक एप्लीकेशन भी दूंगी अपने दुश्मनों के खिलाफ।